एक शिष्य की अंतर यात्रा का 14वां अध्याय और भाग पहला। भगवान द्वारा हैदराबाद जाने का आदेश। मैं ओशो के आज्ञाकारी शिष्यों में नहीं रहा। इस बात का कभी कभी मुझे अफसोस भी हुआ है। जब मैं बहुत सी कठिनाइयों से गुजरकर अपनी मनमानी करके मैंने बहुत दुख उठाए अपनी मनमानी करके, और तब यह एहसास होने लगा कि मुझे ओशो ने तो मेरी सुरक्षा का और सभी सुविधाओं का हमेशा ख्याल रखा है। इतनी आर्थिक कठिनाइयों को मैंने जानबूझकर क्यों गले लगाया हुआ है? शायद भटकने की पुरानी आदत है मेरी। मुंबई में पुस्तकें बेचते हुए 1 वर्ष से ज्यादा समय बीत चुका है। स्वामी राम रहीम और स्वामी योगोत्तम भारती भी पुस्तकें बेचते थे, लेकिन अब हम अलग अलग ठिकानों पर रहते और सुबह ध्यान के समय चौपाटी पर मिलने या कभी प्रवचन के बाद मुलाकात होती रहती थी। एक दिन माँ योग लक्ष्मी ने मुझे कहा, तुम तीनों को भगवान ने बुलाया है। दूसरे दिन सुबह हम 10:30 बजे वुडलैंड में भगवान से मिलने आए। भगवान ने कहा, तुम तीनों हैदराबाद चले जाओ। वहां से निमंत्रण आया है, ध्यान केंद्र की शुरुआत करनी है। तुम्हें सेंटर में प्रतिदिन सुबह सक्रिय ध्यान और शाम को मौन ध्यान, 2 वक्त का ध्यान और टेप प्रवचन सुनाने का नियमित ध्यान रखना है। और वहां के सेंटर में आने वाले मित्रों से संपर्क रखना है और उन्हें माउंट आबू के शिविर में शामिल होने के लिए ध्यान की पूरी पूर्व तैयारी से अवगत कराना है। ऐसे ही धीरे धीरे हैदराबाद में 9 सन्यासियों का कम्यून निर्मित होगा। जैसे जैसे सन्यासी तैयार होते जाएंगे, उन्हें पूरे भारत के गांव गांव शहर शहर में पहले केंद्र की शुरुआत करनी है, फिर आश्रम, और जब 1000 या 500 सन्यासी हो जाएं तो अपना कम्यून बनाकर रहना है। जब कम्यून तैयार हो जाएंगे तो मैं समय समय पर वहां शिविर लेने आया करूंगा। ऐसी ही कुछ बातें ओशो ने कही और स्वामी योगोत्तम भारती से कहा कि एक महिला सन्यासी भी तुम्हारे साथ होनी चाहिए। स्वामी योगोत्तम भारती ने हाँ कही और हम तीनों ने चरण स्पर्श कर ओशो से विदा ली। भगवान के कमरे से बाहर निकलकर हम सोफे पर बैठे तो माँ योग लक्ष्मी ने हमें चाय पिलाई और कहा, ठीक है, हैदराबाद अगले सप्ताह जाना है तो मैं टिकट की और पूरी व्यवस्था करती हूँ। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये अचानक हैदराबाद जाने की क्या तुक है। मैंने हैदराबाद देखा हुआ है, वो शहर मुझे जरा भी पसंद नहीं है। मैंने स्वामी योगोत्तम जी से कहा, यार ये सब क्या है? आपने मुझसे पूछे बिना भगवान को हाँ क्यों कह दी? तो उन्होंने राज की बात बताई जिसका मुझे जरा भी पता नहीं था। 2 दिन पहले स्वामी योगोत्तम भारती जी भगवान से मिलने अकेले वुडलैंड में गए थे। भगवान ने पूछा, क्या हाल है? साहित्य की बिक्री कैसी चल रही है? तो स्वामी योगोत्तम जी ने कहा, 100% में चल रही है जी। ओशो ने पूछा, वो कैसे? तो उनका जवाब था, मैं सुबह से निकलता हूँ, शाम तक 4-5 रुपए की किताबें मुश्किल से बिकती है।
और वे सब रुपये भोजन, चाय पानी, बस किराया, कमरे का भाड़ा वगैरह में खर्च हो जाते हैं। भगवान मैंने आपकी सारी किताबें बेचकर 2-3 महीने मुश्किल से गुजारे हैं। कृपया आप माँ योग लक्ष्मी से कह दें कि वे मुझसे हिसाब न मांगे। मुझे बड़ी शर्म आती है उनसे ये कहते हुए। यह सब सुनने के बाद भगवान ने पूछा, कृष्ण वेदांत और राम रहीम का क्या हाल है? तो योगोत्तम जी ने कहा, वे भी मेरी तरह ही हैं। स्वामी योगोत्तम जी पर मुझे बहुत गुस्सा आया कि उन्होंने मेरे बारे में मुझसे पूछे बिना इतनी बड़ी झूठ क्यों बोली भगवान से। मैं मुंबई में हर सप्ताह में 2-3 बार भगवान के दर्शन के लिए जाया करता हूँ। वहां हैदराबाद इतनी दूर जाना मुझे कुछ गवारा नहीं था। स्वामी योगोत्तम जी उम्र में 50 साल के थे, मुझसे बड़े। मैं उनका बहुत आदर करता था, लेकिन सिगरेट की उनकी आदत और आलसी किस्म के व्यक्ति थे। पुस्तकें बेचने का हुनर उन्हें नहीं आता था। माँ योग लक्ष्मी से स्वामी राम रहीम ने भी 30 रुपये उधार लिए तो फिर वापस नहीं किए। ये माँ योग लक्ष्मी ने मुझसे कहा। ऐसे ही कुछ मित्रों के संग साथ के कारण मुझे कई बार कठिनाइयां पेश आई। ऐसी कुछ घटनाएं घटी तो धीरे धीरे माँ योग लक्ष्मी का भारतीय सन्यासियों पर से भरोसा धीरे धीरे खत्म होता गया। कई लोग आए और कुछ गड़बड़ करके भाग गए, क्योंकि मैं तो साहित्य बेचकर अच्छी खासी कमाई कर रहा था। किसी तरह की कोई आर्थिक समस्या थी ही नहीं मेरी। इनकी वजह से मुझे झूठ का शिकार होना पड़ा। मैंने दूसरे ही दिन माँ योग लक्ष्मी से जाकर कह दिया कि मुझे हैदराबाद नहीं जाना है। इसके बाद स्वामी योगोत्तम भारती से मेरी अनबन हो गई और फिर वे मुंबई छोड़कर अकेले कहाँ गए कुछ पता नहीं चला। इस बीच कभी कभी माँ योग लक्ष्मी मुझे छोटा मोटा काम करने को कह देती थी। मैं अक्सर पत्र लिखकर उसमें अपनी कविताएं शामिल करके भगवान के हाथ में दे दिया करता था। बिल्कुल उनकी ही राइटिंग की नकल करके वैसे ही अक्षरों में घंटों में 2-3 पृष्ठों का पत्र तैयार होता। भगवान पढ़ने के बाद मुस्कुराकर कहते, बहुत बढ़िया। एक दिन मैंने ओशो के साहित्य का स्टोर रूम खोलकर देखा तो वहां सिर्फ 8-10 किताबें ही थी। पहले तो वो पूरा साहित्य से भरा रहता था। उसमें से हम तीनों सन्यासी पुस्तकें निकाल कर बेचने के लिए ले जाते थे। पहले 6 या 8 महीनों से मैंने उसमें से कोई किताब नहीं निकाली थी। और हाँ, शुरू के 2-3 सप्ताह में जो भी निकाल कर बेची, उसके 60% मैंने हमेशा माँ योग लक्ष्मी को दिया। लक्ष्मी को बिना मांगे दिए हैं। उसके बाद तो मैंने ईश्वर भाई के मस्जिद बंदर वाले ऑफिस से ही किताबें लिया करता था, क्योंकि उनके पास भगवान की सभी पुस्तकें थी। तो बाकायदा बिल बनाकर पुस्तक लेता और बेचकर 40% अपने लिए रखता। और स्वामी समर्पण ईश्वर भाई ने भगवान रजनीश का बहुत सा साहित्य हिंदी और अंग्रेजी का प्रकाशित किया है। भगवान के पुनः आने से पहले वे पक्के व्यवसायी व्यक्ति थे। एक एक पैसे का पूरा हिसाब करके ही पुस्तकें देते थे। लेकिन माँ योग लक्ष्मी ने मुझसे कभी नहीं पूछा कि कितनी पुस्तकें निकाली, कितनी बेची। मुझ पर पूरा भरोसा था। और कई बार जब वो दोपहर के लंच के लिए भोजन के लिए अपने घर जाती तो मुझे अपनी डेस्क की चाबियां सौंप कर कहती कि किसी का फोन आए तो बस इतना कहना कि 1 घंटे बाद फोन करें। इतनी जिम्मेदारी सौंप जाया करती। भगवान अपने सन्यासियों पर पूरा भरोसा करते मैंने देखा है। एक बार राजस्थान के एक सन्यासी स्वामी प्रेम कृष्ण ने
ओशो से कहा, मुझे एक टेप रिकॉर्डर और आपके प्रवचन की कुछ कैसेट चाहिए, ताकि मैं यूनिवर्सिटी, स्कूल और कॉलेज में जाकर आपके प्रोग्राम कर सकूं। भगवान ने फौरन माँ योग लक्ष्मी को बुलाया और उनको उस वक्त का बहुत कीमती कैसेट रिकॉर्डर और ढेर सारी हिंदी अंग्रेजी की कैसेटें दे दी। उसके बाद वे गायब हो गए। गायब हुए तो 3 वर्ष बाद मुझे जय कृष्णमूर्ति जी के प्रवचन के बाहर मिले, सफेद वस्त्रों में, और भगवान के विरोध में गलत सलत बातें मुझे समझाने लगे कि ये खुद भगवान बन गए हैं, और कृष्णमूर्ति जी ने तो जगत गुरु होने से इनकार कर दिया, वगैरह वगैरह। मैंने दूसरे दिन माँ योग लक्ष्मी को उनके बारे में बताया। तब माँ लक्ष्मी ने कहा, उनका पत्र आया था बहुत पहले कि उन्होंने संन्यास छोड़ दिया है, और अभी तक वो टेप रिकॉर्डर और कैसेट वापस नहीं की है। मैंने 2 बार पत्र भी लिखकर राजस्थान उनके पते पर भेजे हैं, पर कोई जवाब नहीं आया। तो ये था 14वां भाग, और देखते हैं 15वां भाग कितना बड़ा है। नहीं तो उसको भी साथ में, हाँ 2-2.5 पेज है तो हो जाएगा, क्योंकि अब छोटी छोटी क्या डालना। तो ये है 15वां भाग। भगवान की माता जी द्वारा सन्यास। स्वामी कृष्ण सरस्वती जी और माँ योग प्रेम को 2 या 3 सप्ताह बाद भगवान श्री रजनीश ने हैदराबाद जाने के लिए राजी कर लिया, और हम सब मुंबई के करीब 50-60 सन्यासियों ने बोरीबंदर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर खूब शानदार कीर्तन करके इन दोनों सन्यासियों को हैदराबाद की ट्रेन से विदा किया। क्योंकि मैंने स्वामी योगोत्तम भारती और स्वामी राम रहीम के साथ जाने से इनकार कर दिया था, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि स्वामी कृष्ण सरस्वती जी ने पहली बार अचानक मुझे भगवान से मिलने के लिए अपने साथ ले लिया था, और उस पहली मुलाकात के पागलपन का जो प्रभाव मुझ पर पड़ा, वे लम्हे अभी भी मुझे अहोभाव के आंसुओं से सराबोर कर देते हैं। कुछ 6 महीने या 1 वर्ष बाद भगवान ने स्वामी कृष्ण सरस्वती को पहली अमेरिकन सन्यासिनी माँ आनंद प्रतिमा के साथ अमेरिका भेजा। माँ आनंद प्रतिमा अमेरिका में पहले से ही ऋषिकेश वाले शिवानंद सरस्वती के योगा सेंटर का संचालन कर रही थी कई वर्षों से। मैंने भी मुंबई में घूम घूम कर अगरबत्ती बेचना शुरू किया, और फिर दिल भर गया तो भगवान ने पूछा, क्या हाल है? मैंने अपनी खस्ता हाली का इजहार किया, जाहिर की, तो भगवान ने कहा, तुम दोनों गाडरवारा मेरे घर चले जाओ, मुझे और राम रहीम को। हम थक गए थे, मुंबई में किताबें बिकती नहीं थी, फिर मैंने अगरबत्ती बेची। तो ये उस दिनों की कहानियां हैं, मतलब कुछ घटनाएं हैं। तो मैंने अपनी खस्ता हाली जाहिर की, तो भगवान ने कहा, तुम दोनों गाडरवारा मेरे घर चले जाओ, और वहां सब सुविधाएं होंगी, खूब खाना पीना और नदी किनारे ध्यान करना। मैंने हाँ या ना कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आया कि छोटे से गांव में भगवान श्री के घर में रहना कुछ जच नहीं रही थी बात। भगवान ने मेरी तरफ गौर से देखा। मैं अंदर से गाडरवारा नहीं जाना चाहता था। ना कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, और हाँ तो मैं कह नहीं सकता था। ऐसी मुश्किल में मैं चुप ही रहा। तो भगवान ने पूछा, ध्यान तो चल रहा है ना? मैंने हाँ में सर हिला दिया। भगवान के छोटे भाई विजय जी से मेरी एक बार वुडलैंड में विजय जी से 1-2 बार वुडलैंड में मैं मिल चुका था। कुछ खांसी वगैरह चल रही है आजकल। मिल चुका था। जब मैं किताबें बेचने जाता था तो उन्होंने मुझसे पूछताछ की थी
कितने की बिक्री होती है, तुम कितना कमा लेते हो, वगैरह वगैरह। मुझे ऐसा लगा कि वे मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। तब तक भगवान के परिवार के किसी भी सदस्य ने संन्यास में दीक्षा नहीं ली थी। मैं उन्हें विजय बाबू कह के संबोधित किया करता था। शायद 1 वर्ष बाद भगवान की माताजी ने महावीर वाणी प्रवचन माला, जो मुंबई के पाटकर हाल में चल रही थी, तब संन्यास लिया। भगवान कार से उतरकर हाल में जाने के लिए बढ़ते तो हम सब कई सन्यासियों को उनके चरण स्पर्श करने का रास्ते में ही अवसर मिल जाता। भगवान श्री प्रवचन शुरू करने ही वाले थे कि माँ योग लक्ष्मी ने उन्हें पास आकर बताया कि आपकी माताजी सन्यास में दीक्षित होना चाहती हैं। तो भगवान ने पीछे मुड़कर माताजी को देखा और अपने आसन से उठकर माताजी के पास, जो पीछे ही सब सन्यासियों के साथ भगवा वस्त्रों में स्टेज पे बैठी थी, जानने के लिए उठे तो पूरे हाल के सभी लोग खड़े हो गए और हम सब सन्यासी जो स्टेज पर भगवान के पीछे बैठे थे, हम भी अचानक हाथ जोड़कर खड़े हुए। माताजी भी उठ गई। ये पाटकर हाल की बात है, मुंबई में। भगवान माताजी के पास आए और 3 बार झुककर अपनी माँ के चरण स्पर्श करने के बाद माँ योग लक्ष्मी के हाथ से एक माला लिए और अपनी माताजी के गले में मुस्कुराते हुए माला पहनाई और फिर आकर अपने स्थान पर विराजे और एक कागज पर माताजी के सन्यास का नया नाम लिखने लगे। यह दृश्य अपूर्व था। इतना अद्भुत, सहज, सुंदर। भगवान का आहिस्ता से अपने आसन से उठकर माताजी के पास जाकर चरण छूना, यह देखकर हम सभी आश्चर्यचकित, अवाक से खड़े हुए और सभी की आंखों से अहोभाव के आंसू झर रहे थे। कई लोग तो खुशी से इतने भाव विभोर हुए कि आनंद की मस्ती में जोर जोर से सिसकियां भरते भरते रो पड़े थे। हमारी भी आंखें भर आई थी। एक बुद्ध पुरुष अपनी माँ के चरणों में झुक रहा है और जिस भाव मुद्रा से वो अपने आसन से उठ के गए, यह दृश्य अद्भुत था। आज भी मैं अभी बात कर रहा हूँ तो मैं जो देखता हूँ तो यकीन नहीं आता कैसा होता है। खैर, मैं किताब आगे बढ़ूं। हाँ, तो आनंद की मस्ती में जोर जोर से सिसकियां भरते भरते रो पड़े थे। एक बुद्ध पुरुष कितनी सहजता से अपनी माँ के चरणों में झुक रहा है। भगवान की एक एक मुद्रा से अप्रमाद का, जागरण का सौंदर्य झलक रहा था। ऐसे अविस्मरणीय अमृतमय क्षणों को भूल पाना मेरे लिए संभव नहीं है। माँ अमृत सरस्वती, बहुत प्यारा नाम दिया अपनी माता श्री को। पाटकर हाल का सारा वातावरण अहोभाव के, हर्षोन्माद के, आनंद के आंसुओं में डूबा हुआ था और भगवान ऐसे स्थिर, ऐसे निष्कंप, ऐसे शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण घटना और भगवान का ऐसा अस्पर्शित होना मेरे लिए किसी चमत्कार से, किसी आश्चर्य से कम नहीं की बात नहीं थी। जैसा भगवान हमें समझाते रहे हैं, सुख दुख के पार, अविचलित, साक्षी मात्र होना, सच में ही अपनी आंखों से भगवान को वैसा ही देख रहा हूं। भगवान का एक एक शब्द जो कहते हैं, वैसे वो जीते हैं, वैसे ही वे हैं भी। जो शब्दों को सुनकर नहीं समझ सकता, वह बुद्ध पुरुष की उपस्थिति में, मौजूदगी में क्षण भर में जाना जा सकता है। देखिए, ये पते की बात है कि जो शब्दों को सुनकर नहीं समझा जा सकता, वह बुद्ध पुरुष की उपस्थिति में, मौजूदगी में क्षण भर में जाना जा सकता है। बुद्ध पुरुष की मौजूदगी ही
उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा को देखकर ही वह सब आत्मसात हो जाता है, जिसे हम अनिर्वचनीय कहते हैं। दूसरे ही क्षण भगवान अपने आसन पर वापस आकर बैठे और महावीर वाणी पर बोलना शुरू किया। ये महावीर वाणी के प्रवचन बड़े अद्भुत हैं। उन्हीं दिनों सूर्योदय गौड़ के नाम के एक व्यक्ति ने अचानक भगवान पर हमला कर दिया कमला हमला हमला किया। जब वे पाटकर हाल से बाहर निकलकर अपनी कार में बैठने के लिए बाहर कार के दरवाजे के पास थे, हम बहुत सारे सन्यासी और दूसरे श्रोता भी हाथ जोड़े भगवान को प्रणाम करते हुए उन्हें विदा कर रहे थे, और यह मोटा तगड़ा पहलवान जैसा आदमी अचानक भीड़ से निकलकर छतरी से भगवान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। कुछ सेकंड का ही फासला था कि स्वामी सरदार गुरुदयाल सिंह ने आगे बढ़कर सूर्योदय गौड़ की छतरी पकड़कर छीनी और उसी छतरी से उसकी पिटाई कर दी। गुरुदयाल सिंह जो थे, बड़ी बड़ी बात है कि उस समय हमारे वहां मौजूद थे, साथ में पिटाई कर दी। इसके पहले भी सूर्योदय गौड़ ने क्रास मैदान में बहुत उपद्रव किए हैं। एक बार तो एक खटिया पर लेट गया, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के बड़े बड़े साइन बोर्ड बैनर लगाकर कि भगवान रजनीश को बंद करो, मुंबई से भगाओ, यह सब भ्रष्ट है, वगैरह वगैरह। लेकिन प्रवचन के बाद जो लोग भगवान को सुनने आए थे, ये क्रॉस मैदान की बात हो रही है, पहले पाटकर हाल की बात थी, उन्होंने ही इसकी पिटाई करके साइन बोर्ड और खटिया तोड़ फोड़ कर फेंक दिए, खटिया वगैरह। फिर यह कुछ दिनों के लिए भाग गया था। इसने प्रवचन के बीच में खड़े होकर भगवान को गालियां दी, अपशब्द कहे। मैं आपको एक नंबर का बेवकूफ, ये गीता प्रवचन चल रहे थे तब की बात है, साबित करता हूं। तो भगवान ने चुप होकर सुना और फिर कहा, हाँ, बेवकूफ तो मैं हूं ही, तभी तो आप मुझे सुनने आए हैं। फिर दोबारा सूर्योदय गौड़ ने खड़े होकर कहा, मन की परिभाषा बताओ। भगवान ने तुरंत बहुत सुंदर जवाब दिया, और बीच में कुछ अंग्रेजी के शब्दों का भी भगवान ने कहीं ना कहीं उपयोग करते ही हैं। तो सूर्योदय गौड़ ने जोर से चिल्लाकर कहा, अंग्रेजी में मत कहिए, हिंदी में बताइए। हालांकि भगवान ने इनके प्रश्नों का जवाब बहुत प्रेम से और स्पष्ट रूप से दिए, लेकिन फिर भी प्रवचन के बीच में खड़े होकर चिल्लाकर इसने भगवान के साथ पूरी सभा का अनादर किया है। तो ये हो गए 15 भाग। अब इसके बाद में अलग से 16वां भाग शुरू करेंगे, भगवान का जन्मदिन वाला। तो हरिओम तत्सत।